जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी तैयारी के लिए मैं आपके सामने विषय मैथ्स को लेकर आया हूं, गणित। मैथ्स में हमने पिछली वीडियो में क्लास 1 में पहला टॉपिक मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है, वर्ग और वर्गमूल। आज की क्लास में टॉपिक 2 है आपके सामने। आज का टॉपिक होगा एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास 2। एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में आज हम पार्ट 1 को करेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, वीडियो को सही से देखते रहें और इन टॉपिकों को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखते रहें। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा और बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँगा। बहुत अच्छे से आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा और वीडियो को आप लोग पूरा देख कर जाएं। बीच बीच में से स्किप करेंगे या छोड़कर जाएंगे तो आपका कोई ना कोई पॉइंट टाइप छोड़ जाएगा और फिर आपको एग्जाम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं आप लोग भी उतनी मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, सफलता एक दो दिन में नहीं मिलती है और ना ही कोई सफलता का शॉर्टकट होता है। केवल सफलता का शॉर्टकट मेहनत होती है। आप लोग मेहनत करें, मैं मेहनत कर रहा हूं और एक दिन हम सब की मेहनत अच्छे से रंग लाएगी और हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, आज के टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक 2 आज का टॉपिक है बच्चे एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लार्ज कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने एलसीएम। इसमें हमने देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे आपको दिया गया है नीचे एक एग्जांपल 3, 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने एक स्कूल तरीके में क्या किया कि ऐसे लाइन लिखी, सभी नंबर को हमने वहां लिखा और इन सबको ऐसे काटते चले गए। कब तक? जब तक हमें 111 ना मिला हो। और फिर यहां जो नंबर आते थे उन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे। वही हमारा एलसीएम होता था और ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन कंपटीशन की क्लास के लिए ये तरीका गलत हो सकता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। 2 तरीके मैं आपको समझाऊंगा एलसीएम निकालने के। जरा पहला तरीका देखिएगा, 6, 8 और 10। सबसे पहला तरीका यह है कि आप इसमें से सबसे बड़ी संख्या को उठा लो और इस बड़ी संख्या का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। जहां वो टेबल ये दोनों नंबर काट दे वो आपका एलसीएम होगा। जैसे 10 एकम 10, दोनों डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 10 दूनी 20, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसे करते 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 हम एक जगह पहुंच जाएंगे 120। तो 120 को 6 भी डिवाइड कर रहा है और 120 को 8 भी डिवाइड कर रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 120
हो जाएगा। लेकिन ये तरीका भी कहीं कहीं फेल होने लगा, फेल तो नहीं, टाइम ज्यादा लगने लगा, क्योंकि भाई टेबल हमें इतने नंबर याद होते नहीं हैं। अब सबसे बेस्ट तरीका जो बताने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से समझेंगे। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए क्या करना है आपको, 6, 8, 10 इनके लिखने प्राइम फैक्टर। तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 3, 6 को लिख सकता हूं। और 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी 2 को 3 बार। पर 1 2 तो मैं पहले से लिख चुका हूं, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 को केवल 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 तो लिख चुके हैं, क्या बचा है, 5 बचा है। अब सबको कर दीजिए गुना और आपका एलसीएम आ गया। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, एलसीएम समझ गए कि आप एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इसको कहते हैं। और जब आप एलसीएम मेथड सीख जाएंगे तो जब हम मैथ्स का टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के अंदर भी आप देखिएगा कि कैसे एलसीएम की सहायता से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पॉइंट 2 पे आ जाता, पॉइंट 2 होगा आपका कि जैसे अभी हमने एलसीएम को समझा, ऐसे ही होता है एचसीएफ, ऐसे ही पॉइंट 2 में हम समझेंगे एचसीएफ। और देखिए एचसीएफ की परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में कॉमन हो, जो दी गई सभी संख्याओं में कॉमन हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है 5, 8, 10, 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिएगा एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन सभी नंबर को डिवाइड करते। जैसे मैंने कहा कि भाई 5 को मैं अगर ले लूं तो 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, पर 8 तो नहीं आ रहा, इसलिए इसका एचसीएफ 5 नहीं होगा। और जब एचसीएफ में सारे नंबर अलग अलग हो जाते हैं तो उस समय हमारा एचसीएफ होता है 1। जब कुछ भी कॉमन ना मिले या ऐसे नंबर आ जाएं जो आपस में नहीं कट रहे होंगे तो हमेशा एचसीएफ होता है 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में ये आपका एक फॉर्मूला है। पॉइंट नंबर 3, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। अगला होता है भिन्न। देखिए भिन्न शब्द क्या होता है, जिसमें अंश बट्टे हर होते हैं। जैसे भिन्न हम किसे कहेंगे, x बट्टे y, x बट्टे y हमारा क्या है, भिन्न है। x हमारा अंश है और y हमारा इसमें हर है। ठीक है, एक हमारा अंश है और एक हमारा हर है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 को देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 है भिन्न का एलसीएम। देखिए जब आपसे भिन्न का एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो जो पूछा जाए वो तो आप निकालेंगे ऊपर का,
यानी अंश होता है ऊपर, उसका आप निकालेंगे एलसीएम, और बट्टे हर का आप निकालेंगे एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला है। हर का जब आपसे पूछा जाए भिन्न का एलसीएम, तो ऊपर वाले का ले देंगे एलसीएम और नीचे वाले का ले देंगे एचसीएफ। इसको सिंपल सा मैं यहां लिख दूं कि भाई ऊपर वाली वैल्यू का तो आप निकालेंगे एलसीएम और नीचे की वैल्यू का निकालेंगे एचसीएफ। कब? जब संख्याएं पट्टे यानी भिन्न के रूप में होती हैं। पॉइंट 6 भिन्न का एचसीएफ, यहां उल्टा कर दिया, भिन्न का एचसीएफ, तो हम अंश का लेंगे एचसीएफ और हर का लेंगे एलसीएम। जो पूछा जाए वो ऊपर का होगा, वो ऊपर का होगा। जैसे मैं कहूं कि एचसीएफ बट्टे एलसीएम, जो पूछा भाई वो तो मैंने ऊपर का निकाला है, जो पूछा है वो तो मैंने ऊपर का निकाला, और जो नहीं पूछा वो नीचे का निकालना है। आगे चलो, प्रश्न पॉइंट नंबर 7 को देखिएगा। पॉइंट नंबर 7 में यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो, आधार का मतलब बेस सेम हो, आधार बोलते हैं बेस को, अगर बेस समान हो और घात यानी पावर पावर असमान हो, तो उनका एलसीएम अधिकतम घात वाला होता है। जैसे 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर 17, 3 की पावर 9 का हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? अधिकतम पावर होगा। तो 3 की पावर अधिकतम क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 17 दी गई है। तो 3 की पावर 17 अधिकतम है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 की पावर 17 सही आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 17 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि यदि दी गई संख्याओं का आधार और घात दोनों ही असमान हो, दी गई संख्याओं का आधार और घात दोनों ही असमान हो, तो उनका एलसीएम गुणनफल विधि से निकालते हैं। गुणनफल विधि क्या होती है? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को पहले आप कर लेंगे सॉल्व। 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 की पावर 2 होता है 9। तो जब इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो इसका एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीपल, यानी इन दोनों का गुणनफल। 9 अट्ठे 72, तो 72 हो जाएगा इसका एलसीएम। ऐसा कब करते हैं? जब हमारे आधार और घात दोनों ही असमान हो, तो फिर हम इसका निकालते हैं एलसीएम गुणनफल विधि से। आगे चलें। 9वां पॉइंट कहता है कि आप इन एक एक पॉइंट को ढंग से लिख के चलेंगे। भाई पूरा टॉपिक इन पॉइंटों पे टिका हुआ है। मेरी क्लास के स्टार्टिंग में उस टॉपिक में आए हुए सभी पॉइंट होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप वो समझ गए तो फिर आपका पूरा चैप्टर आप समझ गए, फिर चैप्टर में मार नहीं खाने वाले आप। 9वां पॉइंट है, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो और घात असमान हो, तो उनका एचसीएफ न्यूनतम घात वाला होता है। जैसे हमें प्रश्न में दिया हुआ है 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15 का निकालना है एचसीएफ। का निकालेंगे एचसीएफ। क्या होगा? तो देखो भाई क्या होगा, न्यूनतम पावर 2 की न्यूनतम पावर है 8,
तो यही मेरा हो जाएगा HCF। अब या तो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करके दे सकता है वो, या सीधा सिंपल इतना ही दे सकता है। पॉइंट आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 को समझिएगा। यदि दी गई संख्याओं का आधार और घात दोनों ही असमान हो तो उनका HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। जैसे दिया गया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। 3 की पावर 2 9 हुआ। 4 की पावर 1 4 हुआ। तो 8 9 और 4 का HCF क्या होगा। ये तीनों नंबर किस नंबर से डिवाइड होते हैं, तो किसी से नहीं होते, इसीलिए 1 हमारा HCF होगा। जब कुछ भी नंबर कॉमन ना हो तो 1 नंबर कॉमन होता है, 1 नंबर कॉमन होगा। आगे चलो, पॉइंट नंबर 11 को देखना। जब दो संख्याओं का अनुपात और एलसीएम दिया गया हो तो संख्या निकालने के लिए भाग करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा कि भाई दो संख्याओं का एलसीएम 150 है और इन संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो ये संख्या बताओ। एलसीएम भाग अनुपात वाली संख्या, एलसीएम में भाग कर दो अनुपात वाली संख्या। जैसे 150 को 3 से भाग कर दो, 50 आ गया। और 150 को 5 से भाग कर दो, 150 को 5 से भाग कर दो, तो कितना आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया। तो अब जरा देखो 50 और 30 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 150 आएगा। और एग्जाम में आपसे पूछता है कि भाई बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो आप केवल एलसीएम को दोनों से भाग कर दो, पता चल जाएगा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। और यहाँ पे फिलहाल यही निकालना होगा कि संख्या बड़ी कौन सी है और संख्या छोटी कौन सी है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे 12वां पॉइंट कहता है कि जब संख्याओं का अनुपात और HCF दिया हो तो संख्या निकालने के लिए गुणा करते हैं। जैसे भाई मुझे किसी संख्या का HCF दिया हुआ है 15 और इसका अनुपात दिया है 1:2, तो ये संख्याएं क्या हैं। अब मैं क्या करूंगा, 15 को 1 से गुणा करूंगा तो 15 आएगा। 15 को 2 से गुणा करूंगा तो 30 आएगा। दोनों संख्याओं का जब मैं HCF निकालूंगा 15 और 30 का, तो 15 और 30 का HCF क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम भाग करते हैं और HCF के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं अच्छे तरीके से। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला हमसे क्वेश्चन कहा गया, केवल अभी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 4 5 8 का एलसीएम क्या होगा। तो मैं इनके कर दूं टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि 2 के टुकड़े तो 2 होते हैं गुना, और 4 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2, 4 हो गया। 5 का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता तो 5 का 5 लिख दो। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, तो 3 बार मेरे पास है। अब सबको कर दो गुना, आ गया आंसर। 2 दूनी 4, 4 पंजे
20, 20 दूनी 40। तो पहले का आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया 40। ठीक है, केवल एलसीएम निकालना सिखा रहा है और कुछ नहीं करना चाह रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा, 3 के टुकड़े होंगे 3, 5 के टुकड़े होंगे 5, 7 के टुकड़े होंगे 7 और 8 के टुकड़े होंगे, 8 के होंगे 2 गुना 2 गुना 2। सबको कर दो मल्टीप्लाई, यही मेरा एलसीएम है। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 दूनी 210, 210 420, 420 दूनी 840। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 840। एलसीएम होगा 840। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी आपसे एलसीएम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एलसीएम पूछ रहा है, किसका? 2 का, 5 का, 8 के लिए 2 गुना 2 लिख दो और 7 को 7 रहने दो, सबकी कर दो मल्टीप्लाई। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 सत्ते 280। तो आंसर क्या हो जाएगा? 280 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 280 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4। 15, 10, 30, 35 का कह रहा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो इन सारी संख्याओं से कॉमन आ जाए, जो इन सारी संख्याओं से कॉमन आ जाए वही तो एचसीएफ होगा। तो 5, 10, 30, 15 को जो नंबर काटेगा वो होगा 5, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। एचसीएफ निकालना आसान होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 4, 2, 6 का एचसीएफ। लेकिन जब पूरी सीरीज में कहीं पर भी 1 आ जाए तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 1 ही एचसीएफ होता है। जब पूरी सीरीज में 1 आ जाएगा तो एचसीएफ हमारा 1 होगा हमेशा के लिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो 8, 18, 20 का एचसीएफ। तो 8, 18, 20 का एचसीएफ। तो इन सब का एचसीएफ क्या है? दो नंबर ऐसा है जो सबको डिवाइड कर सकता है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी प्रश्न बहुत आसान है, केवल कुछ नहीं है, अभी तो बेसिक आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा रहा हूं। आगे चलें, प्रश्न नंबर 7 आ गया आपके सामने। अब प्रश्न नंबर 7 आ गया। ये संख्याएं बट्टे में हैं, संख्याएं बट्टे में हैं और क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो देखिए जितनी भी संख्याएं ऊपर लिखी गई हैं, ऊपर क्या क्या लिखा गया है? 2, 4, 6, 5, इन सब का तो हम लेंगे एलसीएम बट्टे। नीचे वाली संख्या है 3, 2, 8, 4, इनका हम निकालेंगे HCF। ठीक है, तो देखो 2 को तो 2 ही लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2, 6 को 2 तिया 6 और 5 को 5, सबको गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। एलसीएम तो आ गया।
अब लेना है HCF। तो HCF क्या है, 3 2 8 4, कोई भी नंबर किसी को नहीं काट रहा है। जब कुछ भी ना काटे तो क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 60/1, तो 60/1 को क्या कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 60 होगा। इसलिए इसका आंसर 60 होगा। आगे चलते हैं। क्लियर है 7वां क्वेश्चन। बट्टे वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8। जितनी भी संख्याएं ऊपर हैं उनका तो लेना है एलसीएम। 2 5 8 7, और नीचे वाली संख्या है 5 3 2 1। इनका लेना है, ऊपर वालों का करना है एलसीएम और नीचे वालों का करना है एचसीएफ। तो नीचे वालों का कर दो एचसीएफ, ठीक है। तो देखो भाई, ऊपर वालों का लो एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 2 का 2, और देखो इन सबके कुछ टुकड़े नहीं है, 2 का 2, 5 का 5, 8 का 2 गुना 2 गुना 3 बार हो गया, गुना 7, बट्टे में बट्टा। इन सबके साथ एचसीएफ जब लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ रहा है। मैंने कहा कि अगर किसी सीरीज में 1 आ जाता है तो एचसीएफ वही हो जाता है। तो ऊपर वाली संख्याओं का सबका गुणनफल हुआ 280 और नीचे आया 1, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 280 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना है HCF। तो ऊपर वाली संख्या 5 10 15 25 का तो हम निकालेंगे HCF, और नीचे वाली संख्याएं का निकालेंगे एलसीएम। नीचे वाली संख्या क्या क्या है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो देखो ऊपर वालों का HCF तो आ गया 5, और नीचे वालों का एलसीएम सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, लेकिन 4 देखो 2 के में रिपीट हो गया ना, तो या तो 4 को ले लो या 2 को ले लो, तो इसके पहले फैक्टर कर लो। यहाँ 3 2 4 5, 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 7। तो आंसर हुआ 1/5, लेकिन इसको काट सकते हैं 5 से 1 बार, 5 से 12 बार। तो आंसर होगा 1/12। आंसर हो जाएगा 1/12, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, क्या बोल रहा है, HCF बोल रहा है। तो ऊपर वाली संख्या का लो HCF। ऊपर क्या क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है और 25 दिया है। इसका तो हम लेंगे HCF, और नीचे वाली संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम। क्या क्या है नीचे, 2 है, 4 है, 4 है, 5 है। तो देखिए इन 2 6 15 और 25 का HCF तो हो गया 1, और नीचे वाली संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम। तो नीचे वाली संख्या क्या क्या है, 2 है, तो 2 के लिए 2 लिख देंगे, 4 के लिए 2 लिख देंगे, दूसरा वाला 4 तो इसमें इंक्लूड हो ही गया, और 5 के लिए 5 लिख देंगे। 4 4 पंजे 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20। 1/20, ठीक है बच्चे।
यहां तक आप 10 क्वेश्चन को समझ गए कि किस तरीके से हम एलसीएम निकाल रहे हैं और किस तरीके से एचसीएफ निकाल रहे हैं। अगर संख्या बट्टों में हो तो जो उसने पूछा वो तो ऊपर वाली संख्याओं का निकाल दो, और जो नहीं पूछा है वो नीचे वाली संख्याओं का निकाल देते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 को देखें आप लोग। पावर दी हुई है 3 की पावर 6, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, 3 की पावर 10 का एलसीएम क्या कह रहा है, एलसीएम कह रहा है। जब हमारे बेस सेम होते हैं और एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, अधिकतम पावर को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अधिकतम पावर को ले लेते हैं, तो 3 की पावर 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है HCF, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3। जब बेस सेम हो, पावर सेम ना हो, तो HCF न्यूनतम पावर वाला होता है। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा HCF। या तो 3 की पावर 2 कह सकता है लिखा हुआ, या 9 भी लिख सकता है, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 ही तो होता है। क्लियर है यहां तक 12 क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन इस तरीके से जो शब्दों पर आधारित होते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, शब्दों पर आधारित है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 2310 तथा 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो जरा एलसीएम कितना है, 2310 है, HCF 30 है, एक संख्या 330 है। क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब क्या करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। आमने सामने वाले नंबर्स को केवल काट देंगे। तो 0 से 0 को काट दीजिए, 3 से 33 को काट दीजिए 11 बार। अब 11 से 23 10 को काट दो, तो 11 दूनी 22, एक बचेगा, 11 एक कम 11 और फिर 0 का 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 210। ठीक है, तो इसका आंसर 210 हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, 1000 है। यदि उनका HCF 5 हो तो एलसीएम क्या होगा। देखो जरा, अभी पीछे मैंने फॉर्मूला बताया ना, एलसीएम गुना HCF वाला। तो एलसीएम मुझे नहीं दिया गया है, उसे एक्स कर दो। HCF दिया हुआ है 5, तो उसे 5 लिख दो। बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, तो पहली और दूसरी को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। 5 से 1000 को काट दो 200 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 200 हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा। दो संख्याओं का HCF तथा एलसीएम क्रम से 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता हो तो दूसरी संख्या क्या है।
देखिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो एलसीएम होना चाहिए, दिया हुआ है एचसीएफ हमें, एलसीएम दिया हुआ है 264। अब या तो पहली संख्या दी हो या दूसरी संख्या दिया हो, कुछ ना कुछ एक दिया गया हो। लेकिन क्वेश्चन में दिया है पर डायरेक्ट नहीं दिया। कह रहा है कि यदि पहली संख्या को हम 2 से भाग कर दें तो आंसर 44 आता है। इसका मतलब वो संख्या क्या है, इन दोनों का मल्टीपल ही तो बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या क्या होगी, 88 होगी। बीच की संख्या 88 होगी। जब मैं किसी संख्या को 2 से भाग करता हूं तो आंसर 44 आ रहा है, इसका मतलब संख्या 88 है। तो पहली संख्या हो गई 88 और दूसरी संख्या हो गई x। ठीक है, 44 से 44 एक बार कटा और 88 2 बार कटा, और 2 से 264 हमने काट दिया 132 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 132। आंसर होगा 132। क्लियर है? चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 16, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो देखो क्या करें, जो भी हमारा एलसीएम होगा 180, उसे दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4 और मैं दोनों संख्याओं से डिवाइड करूंगा, क्योंकि एलसीएम को अनुपात से डिवाइड करते हैं संख्या निकालने के लिए। जब 180 को 4 से भाग करेंगे तो 45 आएगा, और 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या। अच्छा, छोटी संख्या पूछा है तो ये आंसर गलत है। छोटी संख्या होगी 36, बड़ी संख्या पूछेगा तो 45। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। जब आपको क्वेश्चन में दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया हो और उन संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो क्या कर देना है, भाग कर देना है संख्या निकालने के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तथा इनका एचसीएफ 12 है, तो ये संख्याएं क्या हैं? एचसीएफ कितना है, 12 है, और संख्याओं का अनुपात क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। जब एचसीएफ दिया हो और अनुपात दिया हो तो गुणा कर देते हैं। जब मैं ये संख्या निकालूंगा तो गुणा करूंगा। 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे 24, 12 को 3 से करेंगे 36। तो संख्याएं होंगी 12, 24, 36, 12, 24, 36। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 18, वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 से विभाजित होगा। तो देखो क्या करें, जहां भी विभाजित का नाम हो जाए इसका मतलब वहां पे एलसीएम हमें निकालना होता है। तो एलसीएम निकालो, 4 के टुकड़े कर लो, 2 गुणा 2, 5 का टुकड़ा तो 5 ही रहेगा, 6 का टुकड़ा होगा 2 गुणा 3, 2 पहले लिख चुके हैं 3 लिखेंगे, 12 का टुकड़ा होगा 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 भी हम लिख चुके हैं 5 तिया 15, 18 कैसे होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,
और 36 कैसे होगा? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। सारे नंबर के हमने टुकड़े कर दिए, अब करो गुना। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180। अगर इस क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग नहीं कहा होता तो मेरा आंसर 180 होता, पर इसने कह दिया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर निकालो। तो देखो 80 के यानी 18 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सब इन नंबरों से डिवाइड होंगे, क्योंकि 180 का जितना भी मल्टीपल होगा वो एलसीएम उसको डिवाइड करता चला जाएगा। तो जरा देखो अब 180 एक कम 180, 180 दूनी 360, फिर 540, फिर 720, फिर 900। हमें वहां तक जाना है जहां हमें सबसे पहले स्क्वायर मिल जाए। तो देखो 180 तो स्क्वायर नहीं होता है, 360 नहीं होगा, 540 नहीं होगा, 720 नहीं होगा, तो क्या होगा स्क्वायर? 900 स्क्वायर होता है किसी का, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 900। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर उस एलसीएम के टेबल में देखेंगे कहां पर हमें स्क्वायर मिल रहा है। जहां स्क्वायर मिलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेष 1 बचे। ध्यान देना, शेष 1 की बात कर रहा है। जब हमसे शेषफल 1 पूछेगा तो सबसे पहले संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। संख्याओं का निकालो एलसीएम। 8 के टुकड़े होंगे 2 गुना 2 गुना 2, 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3, 12 तो यहां लिख चुके हैं पहले ही, 4 तिया 12, 15 को लिख देंगे 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360। एलसीएम आ गया 360, और जितना हमें शेष बचाना होता है वो इसमें कर देते हैं प्लस। तो इसलिए आपका इसका आंसर होगा 361। आंसर होगा 361। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक पेन का मूल्य 12 रुपए, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए तथा एक कॉपी का मूल्य 15 रुपए हो, तो कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करे कि वह पूर्णांकों में पेन, पुस्तक या कॉपी खरीद सके। देखिए, जिस क्वेश्चन के अंदर कम से कम छोटे से छोटा बात आ जाए तो वहां पर एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकाल देना। किस किस का एलसीएम? 12 का, 20 का, 15 का। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 4 तिया 12। 20 को लिख सकते हैं 5 चौक 20, चौक 20, 15, 5 तिया 15, सारा कुछ हो चुका है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका आंसर होगा 60। किसी व्यक्ति के पास 60 रुपए हैं और इन 60 रुपयों से वो 12 रुपए वाली वस्तु भी खरीद सकता है, तो भी उसके पास पैसा नहीं बचेगा। 20 वाले के भी हिसाब से खरीद लेगा और 15 वाले के हिसाब से भी खरीद लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज की क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 1 में सारे पॉइंट को कवर किया, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा और 20 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। अगली क्लास में पार्ट 2 होगा एलसीएम का, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ के बाकी बचे हुए प्रश्नों को करेंगे।
ठीक है, नए नए तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अजीब तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको नए नए क्वेश्चन भी दिखने को मिल सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कॉपी में नोट करें, एक नोट्स बना लें, एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लीजिए और आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।